ईश्वर का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और आपको मनोकामना पूरी करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। इसलिए सच्चे दिल से कहो, जय भोलेनाथ। महादेव जी कह रही है, आज तुमको बहुत बड़ी खुशखबरी जो मिलने वाला है उसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर सपना अब पूरा होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें हर कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में तुरंत हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, बताइए आप जो है इस समय जो आपने करंट की एलर्जी है तो बहुत ज्यादा रफुल है। आपके दीदी को बहुत दुश्मन है। उन्होंने यह सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्टी डांस देंगे या कोई जाने नहीं देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप डिफिकल्ट डांस के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे। आप डाउन फील करोगे, लेकिन आप बहुत फ्रेंड है। आप स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपने किसी खास चीज को, अपने किसी प्रयोजन को, कुछ गड़बड़ है। आपने कुछ बहुत बड़े उन्नी से आप घूम रहे हैं। बहुत डेंजर देने वाला कोई अधापवम आपके हस्बैंड, आपके बेटे और दुश्मन के दो के जिसके बिना आपका रहना है तथा कि नामुमकिन को उस चीज से बहुत प्रेम था। जीत आपकी है इसमें और आपके दुश्मन ने आपसे छीन ली है। आप भी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत है। आप वैरागी हैं, तभी आज आप इतनी पावरफुल हो चुके हैं। जो होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है आसान बात नहीं है विरक्त होना, बैरागी होना कि बस आपकी प्रिय चीजें होंगी, आपसे मिलेंगे और जो भी आपके दुश्मन है यकीन मानेगी ही आंखों के सामने इन लोगों की दुर्दशा, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई क्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोग है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम किसी इंसान में, और वह चीज देखी नहीं गई। आपको कभी पैसों का लोग नहीं रहा, आपको माया का लोग नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपके बहुत ही रह गई जो आपको दुख देती और देखने के लिए आपको दर्द में। ऐसी बात नहीं है आपकी दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख तकलीफ, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपने जानती है ना, यकीन मैंने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई एक नहीं सकता और आपके जो हेड है और जो दुश्मन, वह यह सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के बाद हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा शतरंज का हमने वह भी दांव चला दिया और यह इंसान अब भी इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है यह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, मुझे दिख रही है, क्योंकि आपकी शिव शक्ति पूजा बैलेंस हो गई। अब आप नहीं है आपको आपके नंबर चलाते हैं और यह व्यक्ति यदि डोरामा मंडल का पेपर लिख बिल्डिंग आपकी हो रही है, आपको कोई स्पष्ट नहीं है टेंशन नहीं है लोगों ने आपके जीवन में बहुत टावर मूवमेंट को ऐड करें। थंडरबोल्ट इक्वेशन आपकी लाइफ में, लाइफ आपके इर्द गिर्द बहुत थे मेंटल लोग रहते हैं। यह लोग बहुत बेवकूफ हैं, इमोशनल फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग मेंटल शिकार हो, आप देखना इनका माइंड डैमेज होने वाला, इनको बहुत तगड़े कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को ने वाले हैं जो बहुत अपने आप को समझती है। मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिसने आपको
प्रमुखता वर्णन अपने सारा अधिवेशन में फंसाना चाहती थी, पर आप इतनी निकल गए, आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। वेतन खाली खाली हाथ, मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। वैसे आप हो गई कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निकल लो, और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एलर्जी हो गई है कि अब आप अपने खेत पर अमित को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ मिला था, जो भी कुछ समझना था, तुम मुझसे ले चुके हो, अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। अगर तुम खाना चाहती हो तो मैं एक इंसान हूँ, मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रोहित देखकर, आपकी पावर देखकर के रिमाइंड मी की हवाई करती हुई है, डरे हुए हैं, उनको क्लियर सता रहा है। ईयर को वह आप पर डालना चाहते थे, वह शेर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। किसी ने मुझे देख रही है, और बिल्कुल यह जो उन्होंने स्पेल करे हैं, बैल का आप पर बहुत किए गए हैं, यह सारी चीजें हैं, उन पर बैठ करने वाली है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग, डन मर क्रियाएं करी है, वह लोग तो जिंदा बच वाले नहीं है। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेट इन इंडिया वर्सेस वेलकम्स करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें, बट इसमें से एक आध बर्तन है कि मन में पहला भी हुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए तो पर्सनली यमलोक की यात्रा खुद से करेगा या करे। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई, जमीन है, ईमेल है, कोई भी है, इसको बहुत अमीर लाइलाज बीमा बरी को लगने वाली है, अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाली है। मेंटल को होने वाले को डिप्रेशन का शिकार होने वाला है, यह होने वाली है। मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही है। जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करें। रूहानी के समूह, रूहानी समूह, कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनी है, और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं, मेरे परमात्मा की एयरटेल कंपनी रखा है। अगर एग्जैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भी तेरी कंपल को नष्ट कर देगा। ढांसरी की कोई नेगेटिव बाइक इंजन में या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैंडल करना है। दिल्ली सा इनहेल करना है, इन एक्सेल करना है। 28 को आप करेंगे, आपको बहुत परफेक्ट मिलने वाला, बहुत लाभ मिले। इसे जो भी तेरी कंपन पैदा होता है उस पर आपको राहत मिलेगी, और उससे आपके अंदर एक फ्रेंड है, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे। उठा ले नहीं रहेंगे, आप गहराई में जाएंगे, और उस गहराई में भी आपके अंदर एक काम या बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई की, और फिर गहराई में क्या परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें पड़ेगी, जिसमें पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सच्चे हैं अपनी राय पर तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी के ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो कर की बयान नहीं करना है। दर्द क्या होता है रो रो करके बयां करना, बट कुछ चीज है लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस कर कह दे, फिर बात एक छोटी बच्ची ने आप बता सकते हैं। चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग नहीं होता है। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का व्रत किए, उन्हें अन्य दीजिए धारणाएं, ना बनाइए धारणाओं तथा उन्होंने से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तक के पाठ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद देने के लिए इसला अभी कर दो और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखिए। मेरे प्यारे बच्चे, उन पौधों को देखता हूँ जिन पर तुम चाहते हो, और मैं घाटियाँ जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती है। मैं जानता हूँ कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ तुम भाव प्रिय। मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने की कर रहा हूँ, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ को भरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूँ जो मेरी महिमा को दर्शाती है। उनका तो सामना कर रहे हो, वैसे तो करे नहीं, बल्कि एक उनके स्थान की ओर ले जाने वाले का नाम है। एक ऐसी
जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए। आपकी क्षमता अधिक परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक काया पलट है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसीलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में इतने दिन से ना दौड़े बल्कि धीमी गति की दौड़े मेरी उपस्थिति में आओ। महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। देव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपने में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी रंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों के बेचैनियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे और प्रत्याशियों के प्रतीक्षा कर, मुझे पता है आपके समाधान के लिए तत्काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखिए। मैं उन तरीकों से कह कर रहा हूँ जिन्हें आप अपने अनुभवों के भागों से एक उत्कृष्ट कृति को सुनते हुए नहीं देख सकते। मैं जो संकल्प बोलता हूँ, मैं कभी भी केवल क्षण भर के लिए बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को घटना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको इंसानियत के लिए तैयार कहीं अधिक महत्वपूर्ण। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत नहीं प्रतीत होता है, जिससे हमें शिक्षा मिले। भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को जल्दी लाइक करके ईश्वर का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही कमेंट में तुरंत मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जिन संघर्ष का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं है, वह एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लॉकेट लगाई जिसमें आप इन प्रतिकूलता का सामना करते और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विधि से वर्ग को रोशन करते हैं। मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मेरी मदद करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर बोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तब इंद्र ने का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया आकार देता। तुम्हें आश्चर्य होगा कि मुसीबत के समय में क्या खो जाता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। कृपया सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति में यह कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूँ। रास्ते और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहाँ आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी पनाहों में बने रहना है। आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है, वहाँ व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नसबंदी पर निर्भर रहे दिखानी है, लेकिन मेरी अमर शक्तिमान आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चर अब टूटने वाला है। तो मेरी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना, तुम किसी को बांट देना बंद कर देंगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे। आलोक तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत जाओ। तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा हूँ, पर हमेशा याद रखना कि हमेशा सिर दर्द क्यों करता है। और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे मुखी भक्तों तुम्हारा आने वाला है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपनी माँ का पर विश्वास करने के लिए आई लव यू नाम लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर जाएंगे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए अभिजीत को जाना है। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी अपनी फितरत दिखाने दो। यह तुम्हारे ही बहुत अच्छा, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में
तुम्हारी सफलता में भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा और उतने ही तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता पड़ेगी। इतनी खुशियाँ देकर यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके थोड़ा बाहर निकालो और कूड़े को ऐसे बाहर फेंको। तुम अपनी टीम से बाहर निकाला जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो, बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से बोलो अपनी जिम्मेदारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर देख रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। मात्र आप मुझे जो भी आप कर देंगे, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर पर बात नहीं जाने दूंगा, कभी भी पलट कर भी नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोच लूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी शहर में कभी इंटरफेयर नहीं होगी। तुम्हें अपनी चिंताएं छोड़ तज बस यही कि मैं कैसे इन सर का घाट उठाकर अपने जीवन में खुशियों को बाबू को कराऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा माता। जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पास, तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे प्रभु महादेव मुझे आशीर्वाद, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए ईश्वर का संदेश चैनल को सबसे आगे देंगे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीव में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्म प्रधान है, कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठी हैं कि भगवान मेरा यह काम बना दे। हो सकता हूँ कि भगवान आपके भरोसे बैठे हो, उनका भक्तों कुछ कर्म करे तो फिर मैं उसका साथ दो। हम सोचते हैं कि पहले वह दे तो हम कुछ करें, और भगवान सोचता है कि पहले यह कुछ करे तो मैं कुछ, और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में मैं संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, रोज मंदिर जाता, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज का पता होता है कि मुझे काम कर है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूंगा उतना पैसा आएगा, काम करूंगा तभी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, काम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी, यानी मैं करूंगा तभी जीवन में चीजें होंगी वरना नहीं होंगी। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं वह अपने आप को आगे ना रखते हुए भगवान को आगे रखते हैं। वही होगा जो भगवान चाहेंगे। वह चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सकता है, भगवान चाहे तो मुझे गाड़ी बंगला पैसा सब दे सकता है, भगवान चाहेगा तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगे। हर चीज वहाँ भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो कोई पैसों की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ भगवान के सामने ही सारा दिन बैठे रहते हैं कि पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो काम करने की क्या जरूरत है। भगवान चाहेगा तो कहीं से घड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। तो दोस्तों सबसे पहले यह जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करती है, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। दोस्त जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें बरकत देते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पर पहले आटा 10 दिन तक चलता था, लेकिन जब आप पूजा पाठ करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो वही आटा 20 दिन चलने लगा। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है और पहले आपके घर खर्च में पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी, बल्कि कम पड़ जाती थी। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी इसी सैलरी में हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि की फिजूल खर्ची बंद हो जाती है। रूप बीमारी में पैसा लगना
कम हो जाता है। इसी वजह से इसी सैलरी में आपका घर अच्छे से चलता है, बल्कि इतने पैसों में घर में बरकत भी बनी रहती है। यह काम भगवान करते हैं। भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नाश्ते के लोग आशिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होना कि भगवान आपके लिए क्या करता है। भगवान आपको बरकत देते हैं, नौकरी व्यापार में आपको तरक्की देते हैं, इससे आपको बचाते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। इसीलिए आपको बता दूं कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ था कर्म पर ध्यान जरूर दे कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगे। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, बहुत सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, या कोई कहानी नहीं। यह हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्णा ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। किसका उत्तर भगवान कृष्णा ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरुआत करते। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं ज्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, जबकि वह लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं, उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें तो भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। भागवत गीता के अनुसार से ज्यादा पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। नास्तिक एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था, वह शराब पिया करता था, वेश्याओं के यहाँ जाया करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बहुत जोर जोर से चिल्लाते बताता है, आज मुझे पैसों से भरी भेद की थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसकी पैर में बड़ी कांटा चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शीशे भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही पुनः जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या किया तुम्हारे भगवान ने। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम किया है, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैं कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं देखा, फिर भी मैं कितना संपन्न हो, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा है। शिष्य को उसके बाद चुभने लगी, उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ,
और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने पैरों में ही क्यों काटे चुका है और उसको पैसे से भरी बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुम भी भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारी मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी जीवन बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपनी वर्तमान के समय का सदुपयोग करे, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और उसे पूजा पाठ में लग गया। तो यही करना होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं वह इतना दुख क्यों रहते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक और ईश्वर का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो से कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक बार नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगले संदेश सुनने के लिए ईश्वर का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच्चे दिल से कहो हर हर महादेव।